नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। आज यदि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की गिनती विश्व के अग्रिम देशों में होती है तो इसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष की बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखा था। आज भारत सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। यह उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत जब आजाद हुआ था तो शायद दुनिया इस उभरते हुए देश से उम्मीद कम ही कर रही थी कि ये देश इतनी जल्दी अंतरिक्ष में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। आज अंतरिक्ष में भारत एक बड़ी शक्ति है तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई की सोच का ही नतीजा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को देश के महान वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाया था। उनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई था। उनका जन्म आज ही के दिन 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तकनीकी समाधानों के अलावा इनका और इनके परिवार का आजादी की लड़ाई में भी भरपूर योगदान रहा। आज ही के दिन उनकी जयंती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। साराभाई का कहना था कि यदि हम राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं तो एडवांस तकनीकी का विकास कर हम समाज की परेशानियों का समाधान भी निकाल सकते हैं। डॉक्टर साराभाई ने माता पिता की प्रेरणा से बचपन में ही ये निश्चय कर लिया कि उन्हें अपना जीवन एक वैज्ञानिक के रूप में देश और मानवता की सेवा में लगाना है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर वह भारत वापस लौट आए और बेंगलुरु में वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन के निर्देशन में प्रकाश संबंधी शोध किया। इसकी चर्चा सब ओर होने पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल की स्थापना की। पीआरएल की शुरुआत उनके घर से ही हुई। उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। 1952 में उनके संरक्षक डॉक्टर सीवी रमन ने पीआरएल के नए कैंपस की बुनियाद रखी। उनकी कोशिशों का ही नतीजा रहा कि हमारे देश के पास आज इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था है। उन्होंने अहमदाबाद के डाइकेनाल और त्रिवेंद्रपुरम स्थित अनुसंधान केंद्रों में काम किया। उनकी बहन मृदुला साराभाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई की विशेष रुचि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में थी। साराभाई चाहते थे कि भारत भी अपने उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके। इसके लिए उन्होंने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण स्थापित किया। होमी भाभा की मदद से तिरुवनंतपुरम में देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। डॉक्टर साराभाई ने न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया बल्कि उनके करियर के शुरुआती चरण में उनकी प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका भी निभाई। डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था कि वो तो इस फील्ड में नए आए थे। डॉक्टर साराभाई ने ही उनमें खूब दिलचस्पी ली और उनकी प्रतिभा को निखारा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने वाले डॉक्टर साराभाई ही थे। डॉक्टर कलाम ने कहा था, विक्रम साराभाई ने मुझे इसलिए नहीं चुना था क्योंकि मैं काफी योग्य था, बल्कि मैं काफी मेहनती भी था। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरी जिम्मेदारी दी। उन्होंने न सिर्फ उस समय मुझे चुना जब मैं योग्यता के मामले में काफी नीचे था, बल्कि आगे बढ़ने और सफल होने में भी पूरी मदद की। अगर मैं नाकाम होता तो वह मेरे साथ खड़े होते थे। साराभाई भारत के ग्रामीण जीवन को विकसित देखना चाहते थे। नेहरू विकास संस्थान के माध्यम से उन्होंने गुजरात की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह देश विदेश के अनेक विज्ञान और शोध संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वह गुजरात विश्वविद्यालय में भौतिकी के शोध छात्रों को सदा सहयोग करते रहे। उन्होंने अहमदाबाद में आईआईएम और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी बनाने में भी मदद की। उन्हें भारत सरकार ने 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर साराभाई 20 दिसंबर 1971 को अपने साथियों के साथ थुम्बा गए थे। वहां से एक रॉकेट का प्रक्षेपण होना था। दिन भर वहां की तैयारियां देखकर वो अपने होटल में लौट आए, पर उसी रात में अचानक उनका देहांत हो गया।
हालांकि 52 साल की उम्र में उनके निधन के बाद देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, लेकिन उसकी बुनियाद डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की थी। उन्होंने पहले ही भारत के पहले सैटेलाइट के निर्माण के मकसद से मशीनरीकरण शुरू कर दिया था। कॉस्मिक किरणों और ऊपरी वायुमंडल की विशेषताओं से संबंधित उनका शोध कार्य आज भी अहमियत रखता है। उनकी प्रेरणा से देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि 1974 में सिडनी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम देकर उन्हें सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम लैंडर उन्हीं के नाम पर ही रखा गया था। साराभाई ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में पहचान दिलाई और देश का मान बढ़ाया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।